यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर। यूपीएससी मेंस से पहले जान ले ये बात, एक गलती से जा सकती है सरकारी नौकरी। दिन रात की तैयारी, माता पिता का सपना और कई सालों की मेहनत। यूपीएससी की एग्जाम देना और उसे क्रैक करना भी आसान नहीं होता। देश में अधिकांश छात्र इस एग्जाम को पास करने का सपना देखते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी एक गलती उनके ख्वाब को चकनाचूर कर सकती है। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो गलती करने से पहले सतर्क हो जाए। कौन सी है वो गलती जो आपको आपके ख्वाब से दूर ले जाएगी, इसी बारे में बात करते हैं इस वीडियो के जरिए। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 25 मई 2025 को हुई थी। इसका रिजल्ट 11 जून 2025 को जारी हुआ था। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब अगस्त में यूपीएससी मेंस परीक्षा देंगे। यूपीएससी मेंस परीक्षा 2025 देने के लिए DAF 1 फॉर्म भरना जरूरी है। DAF का फुल फॉर्म डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। संघ लोक सेवा आयोग ने DAF 1 फॉर्म का लिंक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर एक्टिव कर दिया है। DAF फॉर्म की प्रक्रिया बेहद जरूरी होती है। DAF 2 चरणों में भरा जाता है। DAF 1 प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए और DAF 2 मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए। 2025 के लिए DAF 1 का रजिस्ट्रेशन 16 जून 2025 यानी आज से शुरू हो चुका है और 25 जून 2025 तक चलेगा। DAF 1 और DAF 2 दोनों ही फॉर्म्स बेहद जरूरी होते हैं और सरकारी नौकरी की इस प्रक्रिया में इनका अहम योगदान है। यूपीएससी DAF फॉर्म भरने में लापरवाही न बरते और न ही झूठी जानकारी दे, क्योंकि एक गलती की वजह से आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस फॉर्म में अपनी पर्सनल, शैक्षणिक और अन्य डिटेल्स एंटर करके जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ ही सेवा प्राथमिकताएं IAS, IPS, IFS, IRS भी चुननी होगी। बता दें कि DAF 1 और DAF 2 दोनों ऑनलाइन भरे जाते हैं, जिसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पर DAF फॉर सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2025 लिंक पर क्लिक करें। अगर आपने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके OTR प्रोफाइल बनाएं। OTR में नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर करें। OTR क्रेडेंशियल, रोल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें। पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल पर भेजा जाता है। DAF 1 में 6 मॉड्यूल है। पर्सनल डिटेल, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, संपर्क नंबर, शैक्षिक योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक की डिटेल्स, मार्कशीट, डिग्री नंबर, रोजगार विवरण, अगर वर्किंग है तो जॉब टाइटल, कंपनी का नाम और अवधि। IAS, IPS, IFS आदि सेवाओं और राज्य कैडर जैसे यूपी, बिहार की प्राथमिकता चुनें। माता पिता का व्यवसाय, आय और संपत्ति की जानकारी दें। शौक, उपलब्धियों और वैकल्पिक विषयों से जुड़ी डिटेल्स भरें। DAF के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं? 10वीं मार्कशीट, जन्मतिथि प्रमाण, स्नातक मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, श्रेणी प्रमाण पत्र, SC, ST, OBC, EWS, PWBD सर्टिफिकेट यदि लागू हो और फोटो, हस्ताक्षर। सभी मॉड्यूल्स चेक करें। फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद बदलाव संभव नहीं है। बात करें आवेदन शुल्क की तो सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपए तक तय किया गया है, जबकि महिलाओं, SC, ST और PWBD श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क में पूरी छूट दी गई है। जिन उम्मीदवारों को सहायक उपकरण, लेखक या बड़े अक्षरों में प्रश्न पत्र की जरूरत है, वे इस फॉर्म के दौरान संबंधित जानकारी अपडेट कर सकते हैं। वहीं जिन उम्मीदवारों का नाम मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र से अलग है या जिन्होंने हाल ही में नाम में बदलाव किया है, वे आवेदन के साथ गजट नोटिफिकेशन भी अपलोड कर सकते हैं। यूपीएससी के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 22 अगस्त से 26 अगस्त 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस बार यूपीएससी CAC के जरिए IAS, IPS, IFS जैसे उच्च पदों के लिए कुल 969 रिक्तियों को भरा जाएगा। तो अगर आपने भी यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक कर लिया है तो मेंस के लिए पैच। तो अगर आपने भी यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक कर लिया है तो मेंस के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्द से जल्द भर ले। इस वीडियो को यूपीएससी एस्पिरेंट्स तक जरूर पहुंचाएं और ऐसे ही जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए नवभारत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।